दिन आता। तुम जितने यहां रुकते हैं ना, मैं सारे न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा, जो लोग यहां रात को रुकते हैं ना, उनसे एक बार इंटरव्यू जरूर लेना कि उनका अनुभव कैसा होता होगा 7 दिन रुकने का। उनके पास महादेव आता है कि नहीं आता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा विश्वास कहता है। मैं जितने न्यूज चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, उनसे कहूंगा यहाँ जितने कथा सुनने आते हैं, इनको गर्मी लग रही है, तपन हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके बाद भी इनका इंटरव्यू लेकर जाना। ये इतने खुश होकर इंटरव्यू देंगे कि जैसे महादेव से मिलकर अपने घर जा रहे हैं। ये इनका तत्व है, ये इनकी प्रसन्नता है, ये इनकी खुशी है, ये इनका आनंद है। शिव आता है। शिव महापुराण की कथा, लोग भले कुछ भी कहें, लोग कहते हैं कि महाराज टोटके वाला है, महाराज टोने वाला है, महाराज ये है, महाराज वो है। देखो, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है, बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि पुष्कर राज्य में कथा चल रही है और पूरा पुजारी परिवार, पूरे पंडितों का परिवार बहुत खुश। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। ब्राह्मण खुश है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है जीवन। उनके हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय का आनंद, उनके हृदय की चित्तता, उनके हृदय का एक आनंद उनके भीतर है। और मेरा विश्वास कहता है, ये केवल पुष्कर के ब्राह्मण जन ही नहीं, पुष्कर का बच्चा बच्चा भी आज प्रसन्नता में है कि मेरा भोलेनाथ की कथा हमारे पुष्कर में हो रही है। इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या है? क्या प्रसन्नता? हम तो साधुवाद देंगे खंडेलवाल जी को, हम साधुवाद देंगे एक खंडेलवाल परिवार को, श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल जी को, उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को, उनके पोता पोती नाती पंतियों को, कि धन्यता है, साधुता है आपको, जो आपने शिव तत्व को पुष्कर तक लेकर आए। हां, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, और मैं यहां की पुष्कर की प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, टीआई हो, जितने प्रशासन व्यवस्था लगी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, नगर निगम से जुड़ी हो, नगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो किस तरह से जुड़ी हो, पूरों को धन्यवाद। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर कर रखा है। जैसे पुष्कर के मेले में तैनात रहती है, वैसी व्यवस्था इन्होंने इस कथा में कर कर रखी। 2000 पुलिसकर्मी इस पूरी कथा को चारों तरफ से संभाल रहे हैं। ये शिव तत्व है महाराज, ये प्रशासन को साधुता है, ये शिव तत्व है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, जो संभालने में लगे, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल वाले, प्रशासन आदि के जितने, ये कहीं ना कहीं, और जितने सेवा में लगे हो, जितने भी सेवा में लगे हैं, वो तारीख जरूर लिख के रखना। और आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, अपनी अपनी कॉपी में तारीख लिख के रखना कि मैं इतनी तारीख को एक कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने बाबा से ये निवेदन करा था, और व्यासपीठ के सामने बैठकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ के साथ मुख से एक साथ बोला था और विनती करी थी। 3 महीना, एक पत्र में लिखा है एक बहन ने कि वो 3 महीना क्या 2 महीने में सब कुछ दे देता है। पत्र में लिखा एक बहन ने, देखिए, धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं? मेरा बेटा सन 2018 से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा था। एक बार फेल हो गया, कहीं 1-2 नंबर से रह जाता था, नहीं होता, हार गया हिम्मत। 2021 में आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में ध्यान दिया,
बेटे से कहा शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर में अगर कहीं गंदगी हो साफ कर कर आया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर। बेटा कहता है माँ झाड़ू पोछा लगाने से कोई भगवान सुनता है क्या? अरे वो सीहोर वाला महाराज कहता है लगा झाड़ू पोछा। मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 12 मई 2023 को हम सीहोर पहुंचे और बाबा से विनती करके एक कंकर सीहोर का उठा कर लिया है। बाबा से विनय करी, 12 मई को सीहोर गए। 8 जून को मेरे बेटे का सुंदर सरकारी जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाश है। आप करो उसके मंदिर की चौकीदारी, आप करो उसके मंदिर की सेवा, आप करो उसके मंदिर की चाकरी, आप करो उसकी चौखट की चाकरी। ये छोटे बच्चे, कोई टॉफी दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई आपको खिचड़ी दे रहा है, कोई पोहा दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपसे दूर नहीं हूं। अभी ये कथा करने के बाद अलवर में कथा है 12 तारीख को, 11 तारीख को विराम होगी यहां कथा, और 12 से 18 तक वहां चलेगी। मेरा विश्वास कहता है 3 महीना तो बहुत दूर है, तुम में से कई लोगों के पत्र अलवर में भी पढ़ने को मिलेंगे, ये विश्वास के साथ कहता हूं। वो शिव है शंकर, जिसकी भस्म भी करोड़ों की होती है। मुर्दे को जलाकर आते हैं तो नहाते हैं, मुर्दे को जलाकर आते हैं तो राख लग जाए शरीर में तो नहाते हैं, पर मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म भी चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। सहज नहीं शिव, उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। तुमको भी कहेंगे रोज रोज मंदिर जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। जल चढ़ाने जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। ना ना, शिव के स्मरण में लगना सिखा है हमें। हम शंकर की उपासना में लगे। और जब हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा जाएंगे। हम शिव को पा लेंगे, हम शंकर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अविरल भक्ति को पाने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। और उसको पाने के तरीके को ढूंढना है। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है, उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। जब हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, उसको सही करने का तरीका ढूंढो। शीश भोले के गंगा विराजे,
वो गंगा देवाधिदेव महादेव का जब हम प्रतिदिन जल चढ़ाकर स्पर्श करते हैं, वो गंगा का जल हमको आप रूप पवित्रता प्रदान कर देता है। आप रूप पवित्रता। अभी आपको कथा के प्रारंभ में कहा कि हम जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पवित्रता का भाव रखें। पवित्रता का भाव। मंदिर में पहुंचे तो हमारे भीतर चित्त की, हृदय की, बुद्धि की पवित्रता भी होना चाहिए। हम अपने चित्त की पवित्रता नहीं प्राप्त कर पाते। देखो, एक कथा आई है बड़ी सुंदर। सुकेतु नाम का एक यक्ष है और ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। ब्रह्मा जी के नजदीक में वो रहता था, ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। उसका नाम था सुकेतु। सुकेतु कौन? तो कोई तुमसे पूछे तो तुम कह सकते हो ताड़का नाम की राक्षसी का पिता। यक्ष है, भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मलोक के आसपास में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब सुकेतु के यहां संतान का सुख नहीं है, तो यक्ष था, ये देवलोक में रहता था, यक्ष था, घूमा करता था, ब्रह्मलोक के आसपास भ्रमण किया करता था। एक गलती इसने अपनी जिंदगी में करी है, वो बहुत बड़ी गलती करी इसने जीवन में, और उसका पूरा परिवार इसी गलती को भुगतता हुआ। उसने क्या गलती करी कि वो यक्ष होकर भी शंकर भगवान की 24 घंटे निंदा करता था। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, तुम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी को प्रणाम नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का भजन नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम राम वाले, हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कृष्ण वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम ये वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर के मंदिर नहीं जाते, मत जाओ। आप शंकर का भजन नहीं करते, मत करो। आप शंकर का प्रसाद नहीं खाते, मत खाओ। शिव महापुराण कथा कहती है, पर अपने मुख से शंकर की कभी निंदा मत करो। शिव के लिए एक शब्द भी अपशब्द ना कहे जाए। शंकर के लिए कोई वाणी तुम्हारे मुख से आड़ी टेढ़ी ना निकले। शंकर का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, शंकर का कोई गुणगान करने वाला है, शिव की भक्ति में तुम्हारे घर का भी अगर कोई डूबा हुआ है, उसकी निंदा से तुम दूर हट जाओ। ये यक्ष है, ये यक्ष सुकेतु यक्ष है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, पर दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता था। ओ घड़ी है, आड़े तेड़े कपड़े पहनता है, बुद्धि नहीं, भस्म रमाता है, जटाजूट बांधता है, मृगशाला पहनता है, नशे में रहता है। ओहो, और तो और कह दिया कि साहब वो तो कपाली है, कपाल भर पानी पीता है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है। ये कहां से लोग ले लेकर आ जाते हैं, हम तो समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के लोग भी अगर कहीं शंकर की अगर निंदा करें ना, तो उधर से उठ के चले जाना। या तो सटीक जवाब देना, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उठकर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलो यहां से। शिव निंदा नहीं सुनेंगे। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिया था। भगवान नारायण के पास जाकर कहा मैंने कामदेव को जीता है,
शंकर भगवान तो कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देवऋषि नारद ने करी थी, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया तुम्हें, किस लिए रो रहे हो तुम रो क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा पाप, बोलो बोलो जम के, निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी? लक्ष्मी जी कह रही हैं, तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी? भगवान कह रहे हैं, शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा, हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी, तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है, तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था, राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसी संतान चाहिए? एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी। देवलोक की अप्सरा बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी। सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया, असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी सुंदर थी ताड़का। जाकर क्रोध करा। अगस्त बाबा ने कह दिया, ताड़का तुम मेरे सामने आकर चिल्ला चोट कर रही है, क्रोध कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर दे। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी।
जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया, मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे, थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना, 5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता है मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में यदि बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता मेरे बाबा दया करना, मैं एक पत्र आया, मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है। मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। डॉक्टर डिम्पल सेन कहीं बैठी हैं, दोनों हाथ आप ही हैं बेटा, ऐसे हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है, मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी दोनों आंखों में से 8 साल से पानी बहता रहता था। मेरे आसपास वालों से भी आप पूछें, मेरे रिश्तेदारों से पूछें, मेरी आंखों में से 8 साल लगातार पानी निकलता था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने आंख में डालने के ड्रॉप दिए, दवाई दी, सारा इलाज करवा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, पर आंख में से जल निकलना बंद नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए।
पढ़ाई करने में भी दिक्कत आने लगी, कठिनाइयाँ आने लगी। गुरुजी 2 साल पहले आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, आपने 1 लोटे जल का वर्णन किया, तब से शिव जी पर जल चढ़ाने जाती उसी जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, आज मुझे 8 महीने हो गए, मैंने आंखों में ना दवाई डाली ना गोली ली, मेरी आंखों से पानी निकलना बंद हो गया। 8 साल की मेरी बीमारी बाबा ने ठीक कर, 8 वर्ष। अब ठीक है बाबू, बैठिए, हर हर महादेव। 8 वर्ष से लगी थी। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से। बाबा 3-4 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। मेरे शरीर में से फुकड़ियां निकलती थी, खाल निकलती थी, पूरे शरीर में से खाल निकलती। डॉक्टर चेंज करे, डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, ठीक नहीं होती, खाल निकलती रहती है, दवाइयां चलती रहेगी। तभी किसी ने एक छोटी सी क्लिप आपकी भेज दी और मोबाइल पर देखकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करा। आपने ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करवाया। उस अभिषेक को हमने करा और उस अभिषेक में आपने कहा था शिव जी का विसर्जन करने से पहले अपने मन की बात बाबा से कहना, तब विसर्जन करना। हमने भी बाबा से कह दिया, बाबा दूसरी बार यदि आपका अभिषेक करें तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, बाबा ने मेरा पूरा शरीर ठीक कर दिया। अब मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी नहीं है। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि उसको छू जाती है तो वो अमृत हो जाती है। उसको छू गई तो अमृत हो गई, छूने पर अमृत तक। ये वो घड़ी है महाराज। अरे मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा। ओ मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ। दोनों हाथों से